हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम सीसीई के बारे में बात कर रहे थे, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें हैं, कई बार पूछ ली जाती है, नॉर्मली इन पर चर्चा करेंगे। कई बार क्या है, हमें ये चीज़ें कंफ्यूज करती है, बहुत बार करती है, मुझे भी करती थी। तो ये कंसेप्ट है, ये हमें समझने ज़रूरी है। ठीक है, हम मेजरमेंट भी पढ़ते हैं, असेसमेंट भी पढ़ते हैं और इवेल्युएशन भी पढ़ते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में नॉर्मली चर्चा करेंगे। कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी है कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी जो इवेल्युएशन है वो क्या होता है, ये होता है मूल्य का अंकन। क्या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया ये क्या करती है, मूल्य किसी भी बच्चे का है वो मूल्य निर्धारित करती है कि हाँ, ये बच्चे को ये इतनी चीज़ें आती है, मूल्य बता दिया, बच्चे की वैल्यू बता दी। तो किसी एक शैक्षिक पक्ष का मापन करती है, यानी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा कोई भी वन एस्पेक्ट है उस चीज़ का मेजरमेंट करती है। ठीक है, मूल्यांकन में ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म होती है। सबसे बड़ी टर्म होती है जो आकलन होती है, जो असेसमेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, मापन, फिर होता है मूल्यांकन। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो असेसमेंट है। तो मूल्य का अंकन, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया किसी एक शैक्षिक पक्ष का मापन, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी एस्पेक्ट कि बच्चा क्या है, रीड करने में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, कैसे बच्चे का जो उच्चारण स्किल है, प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है। कोई भी एक एस्पेक्ट जो बच्चे के शैक्षिक प्रोग्राम से जुड़ा होता है उसके बारे में। फिर क्या है, मैरी थोर्प है, थोर्प ये क्या बताती है कि क्या होता है मूल्यांकन, इनकी लैंग्वेज में, इनकी डेफिनेशन में हम जानेंगे। शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी एक पक्ष के बारे में सूचना एकत्र करना। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को हमने, डेटा को कलेक्शन कर लिया। कोई भी वन एस्पेक्ट हो सकता है, वो चाहे फिजिकल पक्ष से जुड़ा है या मेंटली है या समाज से जुड़ा है या बच्चे के सावयिक पक्ष से जुड़ा है। चारों में से कोई भी एक हो सकता है जो विद्यालय स्तर पर लिया जाता है। ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल असेसमेंट होती है, औपचारिक होती है, स्कूल लेवल पर ली जाती है। तो मैरी थोर्प क्या बताते हैं, सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना। यानी क्या है, हम इवेल्युएशन में क्या करते हैं, बच्चे का टेस्ट ले लिया हमने, फिर क्या हुआ, टेस्ट जैसे ही हमने चेक किया तो बच्चे के बारे में हमें पता लग गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ, इस चीज़ के बारे में बच्चे को इतनी नॉलेज है। फिर उसका हम एनालिटिक्स करते हैं। ठीक है, विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि बच्चे ने कहाँ कहाँ कमियाँ की है और फिर उन कमियों की व्याख्या करते हैं। ये काम है इवेल्युएशन का। ठीक है, मूल्य का अंकन होता है, मूल्य की निर्धारण प्रक्रिया होता है। और मैरी थोर्प की जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी की है। फिर क्या है, ये जो मूल्यांकन है इसमें हम ट्रायंगल से, इसका क्या पर्पज है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो सबसे पहला क्या होता है, कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम है, चाहे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, उसका कोई ना कोई पर्पज होता है। तो क्या पर्पज होता है, हम बच्चे का इवेल्युएशन क्यों करके देख रहे हैं, और अधिगम अनुभव है, जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है वो क्या निकल कर आए, बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या अचीव कर पाया। फिर क्या है, अध्येता। अध्येता वो होता है जो हमारा स्टूडेंट है, जो क्या है, लर्नर है, वो होता है अध्येता। ठीक है, याद रखेंगे। अधिगम अनुभव निकल कर क्या आए, तो चाहे हम अध्येता कह लें, ठीक है, अध्येता कह ले या अध्ययनकर्ता कह ले, जो हमारा स्टूडेंट है वही रहने वाला है। तो मूल्यांकन में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या पर्पज है, हम क्यों बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इवेल्युएशन से हमें क्या चीज़ निकल के आती है कि जो लर्नर है उसने क्या एक्सपीरियंस लिए, क्या चीज़ सीखी। ठीक है, और क्या है, अध्येता है जो हमारा स्टूडेंट है। तो ये तीनों चीज़ें मेंशन होती है। और ये मूल्यांकन क्या बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। अगर हम बच्चे के कंसेप्ट में बात करें कि बच्चे में कितनी वैल्यू बढ़ी है, बच्चे ने कितनी वैल्यू इंक्रीज की है इस सेशन के दौरान। ठीक है, बच्चा यहाँ था तो यहाँ आ गया, यानी वैल्यू बढ़ी है बच्चे की कितनी। ठीक है, कितनी अच्छी है, ये चीज़ मूल्यांकन ये बताता है हमें कि बच्चा कितना अच्छा है और कहाँ कहाँ बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी है। फिर नेक्स्ट है
छात्रों की अधिगम क्षमता को पहचानने, योग्यता तथा जानने में मदद करता है। ये मदद करता है कि छात्रों की अधिगम क्षमता को पहचानने कि बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो लर्नर है उसमें कितनी कैपेसिटी है, हम उसको किस लेवल का सिखा सकते हैं। फिर क्या है, योग्यता, क्वालिटी, ठीक है, बच्चे में क्या क्वालिटी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हम बच्चे का इवैल्यूएशन करके देख रहे हैं। और कौशल को पहचानने में मदद मिलती है, यानी जो स्किल्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है हमें। इसीलिए इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है, बच्चे में एक्स्ट्रा स्पार्कल है या नहीं। तो हम मूल्यांकन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटी है बच्चे में, और उसके हिसाब से हम उसको लर्निंग का जो फील्ड है, लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। तो ये मूल्यांकन का पर्पज रहेगा। फिर दूसरा है आकलन। ये जो सीसीई का है, सीसीई का जो पैटर्न है, ये सबसे बड़ी टर्म होती है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, ये अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, और ये क्या है, पूर्व नियोजित नहीं होता, यानी पहले से ही डिसाइड नहीं होता कि बच्चे का मेजरमेंट ऐसे किया जाएगा, इन तरीकों से किया जाएगा कि बच्चे ने व्यवहारिक सुधार किए या नहीं, इमोशनल में बच्चा कैसा है, समाज से बच्चा घुल मिल कैसे रहा है, वो चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक क्या समझता है और क्या जानता है, यानी जो बच्चा है हमारा उसके क्या चीज़ें समझ में आती है और वो क्या जानता है आज की डेट में जो वो स्कूल में आ रहा है। तो ये अनौपचारिक विधि होती है, पहले नियोजित नहीं होती, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलती रहती है, यानी जो हमारी लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है उस प्रोसेस में चलती रहती है। अब सवाल उठता है कि हमें असेसमेंट की नीड क्यों पड़ी, सीई ने असेसमेंट क्यों लागू किया, क्यों नीड पड़ी इसे, हम बच्चे का असेसमेंट क्यों लेते हैं। तो अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि इससे हमें छात्रों की जो रुचियां होती है उसके बारे में पता चलता है, एज ए टीचर उसकी नीड को जानने में पता चलता है। बच्चे की योग्यता के अनुसार हम करिकुलम को डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे की ये क्वालिटी है, ठीक है, बच्चा इतना कर पाएगा, उसके हिसाब से हम अपने पाठ्यक्रम का चयन करते हैं। वर्गीकरण करने में आकलन की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमने बच्चे का असेसमेंट लिया उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से बच्चे सुपीरियर है, कौन से आगे जा सकते हैं, कौन से बच्चे एवरेज है। तो हमें वर्गीकरण करने में भी यहाँ मदद मिलती है, जिन पर हम एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन बच्चों के बारे में भी पता चलता है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारी है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना, यानी क्या है, जो स्वीकृत नियम है, जो रूल्स बना रखे हैं उनके हिसाब से बच्चों को हमने मार्क्स दे दिए, ये होता है मापन। ठीक है, फिर क्या है, ये औपचारिक है, ये स्कूल लेवल पर लिया जाता है। ये मात्रा बताता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, कितने नंबर लाए हैं और मात्रा कितनी अच्छी है। यानी 20 नंबर का टेस्ट है तो बच्चे ने 19 अचीव किए, 20 किए या 18, ये ओनली मात्रा बताता है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें हैं जो अलग अलग 4 एस्पेक्ट है, उन चीज़ों को नहीं देखता। तो आज की वीडियो में हमने मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन पर बात की। सबसे बड़ी जो टर्म है वो असेसमेंट होती है। असेसमेंट में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें स्कूलिस्ट और स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक है, जो हमारा शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्र शामिल होता है। ठीक है, फिर क्या है, मूल्यांकन के बारे में जाना, ये हमें बच्चे की वैल्यू बताएगा कि बच्चा कहाँ था और कहाँ ग्रोथ कर गया। मेजरमेंट में सिर्फ बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ सीसीई से जुड़ी कुछ कॉमन टर्म जिसके बारे में हमने आज की वीडियो में जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।